Welcome dear students. Now we are going to talk about DNA, right? DNA की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, right? सबसे पहले थोड़ी सी बात DNA के जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है NCERT एज पर NCERT के लिखता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं 5 into 174, 5 into 174 बैक्टीरियोफाज में कितने हैं बैक्टीरियोफाज में, तो कहता है कि 5386 जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर इसी तरीके से लैम्डा फेज की बात करें, लैम्डा बैक्टीरियोफाज तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, कितना है 48502 अब बेस पेयर लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ई कुलाई की बात करें अगर हम लोग तो 4.6 मिलियन बेस पेयर। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अगर एन हैप्लॉइड जीनोम की बात करें, जीनोम यानी एन, तो जीनोम की बात करें तो वहां पे है कितना भाई 3.3 into 10 to power 9 बिलियन बेस पेयर, राइट? अब तो ये जो है देखिए डीएनए के बारे में जो है हम लोग और क्या देख रहे हैं, कहता है कि डीएनए जो है सबसे पहले जो है ना मिस्चर नाम के साइंटिस्ट मिस्चर he was the first person to identify DNA as a acidic content material न्यूक्लिक एसिड के अंदर, और न्यूक्लिन नाम दिया था। बहुत पहले की बात है, ये 1869 की बात है, ठीक है? बट बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस इन ये माइक्रोस्कोप्स he was not able to confirm or फाइनल decipher this, ठीक है? बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि वॉटसन एंड क्रिक जो है ना उन लोगों ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, हम लोग जो उसी को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मिस्चर ने सबसे पहले डीएनए के मतलब डिस्कवरी में जो है उसने ट्राई किया, उससे न्यूक्लिक एसिड जो है ना मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल देखा उसने नाम दिया न्यूक्लिन 1869 में। लेकिन लिमिटेशंस क्या था कि माइक्रोस्कोप के लिमिटेशंस की वजह से वो फाइनली मतलब क्लियर नहीं देख पाया। तो बाद में हम लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोग इससे पहले चैप्टर में सटन एंड बोवेरी का देखा था, ठीक है? उसके बाद जो है डेवलपमेंट जो है ना हो रहे थे, ठीक है? और ग्रिफिथ का जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो ये एकदम बहुत बाद में हम लोगों ने देखा कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये जो है 1953-56, और ये जो है बेस्ड ऑन विल्किंस एंड रोजालिन, इनका जो है इनका वर्क इनका था वो क्या था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड मेथड के बेसिस पे, ठीक है? तो इन लोगों ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया मॉडल और फिर नोबेल प्राइज, ठीक है? नोबेल प्राइज इन तीनों को मिला, इन तीनों को, हाँ, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस they shared the Nobel Prize of Physiology or Medicine in 1962 Nobel laureates, Nobel Prize, ठीक है ना? Nobel Prize of Medicine, right? अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना डीएनए की बात करेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि
नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। उसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस में एक होता है प्यूरिन। प्यूरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ये है प्यूरिन। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये प्यूरिन है, ठीक है। और पाइरिमिडिन ये पाइरिमिडिन में सिंगल रिंग है, ठीक है। यहाँ पे डबल रिंग है, ठीक है, डबल रिंग है। 4 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, सिंगल रिंग, डबल रिंग, ठीक है। इसके अंदर आता है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन जो है, एडेनिन का जो है स्ट्रक्चर हम लोग देख लिया अगर, यस, ये एडेनिन, राइट। एडेनिन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, एडेनिन है ये। यहाँ पे अमीन ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बन है, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा वहाँ पे क्या है, कार्बन है, एडेनिन है। ग्वानिन भी जो है समझ ऐसे ही है, ग्वानिन में जो है यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे अमीन ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे अमीन ग्रुप NH2 और यहाँ पे कीटो ग्रुप, ये ग्वानिन, राइट। तो ये एडेनिन हुआ, ये हुआ ग्वानिन, ठीक है। साइटोसिन और यूरासिल पाइरिमिडिन के अंदर जो आता है, ठीक है। साइटोसिन जो है ग्वानिन को आप याद रखें, उसी का रिवर्स है लेकिन डबल चेन है, ये सिंगल रिंग है। ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे अमीन है तो यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे अमीन NH2, ये हो गया साइटोसिन, और साइटोसिन के बाद जो है देखिए साइटोसिन उसके बाद जो है आप देखेंगे तो यूरासिल जो है ना वो बहुत सिंपल है। यूरासिल यूरासिल में क्या है कि दो जो है कार्बन से यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा हुआ, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे वो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, ये कीटो ग्रुप, ये क्या है, यूरासिल, ये यूरासिल है। और एक बच गया आपको थाइमिन, तो थाइमिन जो है ना इसी यूरासिल में मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो मिथाइलेटेड यूरासिल को कहते हैं। यानी हम लोग इस तरह से देखेंगे कि नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यस, हाँ देखिए ये जो है ना ये तो सेम है, यस, यहाँ पे हम लोग कार्बन मान रहे हैं, कार्बन, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ये मिथाइल ग्रुप वाला है, CH2 या CH1 हाँ CH2 आ गया, तो ये मिथाइल, तो मिथाइलेटेड जो है ना, मिथाइलेटेड यूरासिल इज थाइमिन, इट इज थाइमिन, क्या है ये, मिथाइलेटेड यूरासिल, ठीक है। थाइमिन क्या है भाई, मिथाइलेटेड यूरासिल, ये जो है मिथाइलेटेड यूरासिल, राइट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन बेस के बाद जो है ना वो क्या, शुगर है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, हाँ ये देखिए ये जो है हमेशा फ्यूरानोज फॉर्म में होगा, ये देखिए ये जो है ना हमेशा फ्यूरानोज फॉर्म में होगा। ये C1 है, C1, C2, C3, C4 एंड C5, ये एक प्लेन है ऐसे, ये देखिए यहाँ पे OH, ये H है, ये C1 है, कार्बन है, ठीक है, OH, H, CH2OH, राइट। तो ये राइबोस शुगर है। अगर ये सेकेंड कार्बन से हटा दें, सेकेंड कार्बन से हम
ऑक्सीजन हटा दे तो इसी का नाम है डीऑक्सीराइबोस। और थर्ड वन जो है ना वो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। यानी इसको अगर हम ये करें तो ये हो गया OH 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 और डबल बॉन्ड O, ये हो गया फॉस्फोरिक H3PO4, यही हुआ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं यस कि हो यार, यहाँ पे एक छोटी सी बात हम लोग समझेंगे कि अगर प्यूरिन या पायरिमिडिन के साथ शुगर जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइड होगा, लेकिन अगर एडेनिन लग गया तो एडिनोसाइन, यहाँ पे साइन आ गया। हाँ, साइड था यहाँ पे साइन आ गया। और अगर एक फॉस्फोरस लग गया तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया एडिनोटाइड। ठीक है, और अगर एक फॉस्फेट और लग गया तो ये इसका दो नाम हो जाएगा। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो नाम हो गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट या एडिनोटाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है। हाँ, इसी तरीके से आप दूसरा ले अगर साइटोसिन ले लें अगर आप शुगर, तो इसको साइटिडाइन बोलेंगे, साइटिडाइन। और अगर डिऑक्सीराइबो होगा तो डिऑक्सीराइबो बोलेंगे। ठीक है, साइटिडाइन। अगर ये फॉस्फेट लगा तो साइटिटाइड। ठीक है, या साइटिटाइड या साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। इसका दूसरा नाम क्या होगा? साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। हाँ, ये वेरी बॉन्ड बताना मतलब हाई एनर्जी बॉन्ड है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइटिटाइड मोनोफॉस्फेट और साइटिडाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट या साइटिडाइन डाइफॉस्फेट। साइटिटाइड मोनोफॉस्फेट होगा, राइट? साइटिटाइड मोनोफॉस्फेट या अगर डाइन कहेंगे तो डाइफॉस्फेट या साइटिडाइन डाइफॉस्फेट। तो इस तरीके से आप सबका लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग सबका लिख सकते हैं। ग्वानिन अगर है तो शुगर है तो ग्वानोसाइन वर्ड हो गया इसके लिए क्या वर्ड हो गया? ग्वानोसाइन। ठीक है, और अगर फॉस्फेट दे दिया तो ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट या इसी को ग्वानोटाइड भी कहेंगे, ग्वानोटाइड। ठीक है, अगर एक बॉन्ड और दे दिया तो इसका नाम हो जाएगा ग्वानोटाइड मोनोफॉस्फेट या ग्वानोसाइन साइन है, यहाँ टाइड है, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट। तो इस तरह से हम लोग मूव करते हैं, राइट? तो ये जो हो गया ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। देखिए न्यूक्लियोटाइड कब होगा? जब तीन चीज आ जाएगी, नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा। तो ये जो है शुगर जो है ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा कहाँ? डीएनए में, और राइबोस शुगर होगा कहाँ? आरएनए में। ठीक है, तो ये स्लाइड डिफरेंस है, राइट? अब हम डीएनए जो है यहाँ पे हम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, ये जो है ये आएगा कहाँ पे भी? 5 प्राइम से लेकर के आएगा किधर? इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 3 प्राइम में जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कहाँ आएगा? 5 प्राइम में। तो 3 to 5, 5 to 3, ये मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल है। यहाँ पे मेजर ग्रुप बनाता है, मेजर ग्रुप। तो ये क्या है? माइनर ग्रुप। तो दो माइनर ग्रुप्स या दो मेजर के बीच में ये अल्टरनेट कहेंगे। ये डिस्टेंस को पिच कहते हैं, पिच कहते हैं। हाँ, दो मेजर ये हो गया मेजर माइनर, फिर मेजर माइनर अल्टरनेट होते। तो 2 मेजर या 2 माइनर के बीच के डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं, एंड दैट इज
34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। बी डीएनए हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा डीएनए पढ़ते हैं? बी डीएनए मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है, यही पाया जा रहा है जनरली, ठीक है। ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। दो इसमें जो है ना, ये क्या है कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ एक स्ट्रैंड जा रहा है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 स्ट्रैंड। तो 2 हेलिक्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, जो कि एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना हम लोग 10 बेस पेयर पाते हैं, कितना पाते हैं? 10 बेस पेयर। तो मतलब आउट ऑफ ये 34 एंगस्ट्रम को अगर हम 34 को अपॉन 10 करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रम आएगा। और ये जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर है। देखिए ये दोनों के 2 बेस पेयर के बीच, बेस पेयर वर्ड क्यों बोल रहे हैं लोग? यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, इसीलिए, ठीक है। तो ये 10 बेस पेयर आएंगे। ये बी डीएनए स्टैंडर्ड डीएनए जो है ना हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये विथ कितना है भाई? विथ 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये जो है डीएनए है, डबल हेलिकल मॉडल है, स्ट्रक्चर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, हर स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये हेलिक्स बनाता है। और इसी ही वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, ठीक है, 1956, 53, 56 में they got Nobel Prize based on the work of Rosalind Franklin and Wilkins। विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दे प्रपोज्ड, ठीक है। यही स्ट्रक्चर था, मतलब ये घूमता हुआ रहा, ये यस हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 360 डिग्री का एंगल भी होगा। तो जिसको हम लोग एंगुलर डिस्टेंस अगर कहें तो हर बेस जो है ना 36 डिग्री से टर्न ले रहा, हर बेस, ठीक है ना। तभी आउट ऑफ 10 जो है ना पहुंच गया 360 में, ठीक है। तो ये लीनियर डिस्टेंस आप ये कह सकते हैं बिटवीन 2 बेस पेयर्स, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, हाँ, इनके बीच का ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप एंगुलर डिस्टेंस करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री जो है ना मेजर के बीच में आ रहा, अपन ये 10 आर है तो ये 36 डिग्री जो है ना ये एंगुलर हो गया। ये एंगुलर डिस्टेंस हम कहते हैं, एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर डिस्टेंस कह सकते हैं और ये लीनियर कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग डीएनए का और क्या क्या फीचर्स बोल सकते, समझ सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा डीएनए में जो है ना 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हाँ, मूव एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। ये 5 to 3 जा रहा है एक, तो दूसरा 3 to 5 जा रहा। हाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो है ना एक हमेशा प्यूरिन है तो दूसरा पाइरिमिडिन, ठीक है। ए जो है ना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है थायमिन से, और सी जो है ना 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, किससे? गुआनिन से, ठीक है। तो ये है, ये अगर प्यूरिन है तो ये पाइरिमिडिन, ये पाइरिमिडिन है तो ये प्यूरिन, ठीक है, यस। तो ये जो है इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग जो है इस तरीके से देख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाँ, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज इसी को हम लोग कहेंगे कि एडेनिन और थायमिन का रेशियो जो है ना, एडेनिन थायमिन का रेशियो बराबर जो है वो कैसा हो रहा, तो कह रहा है कि वो बराबर 1 के आ रहा, ठीक है। इसी तरीके से साइटोसिन और गुआनिन का जो रेशियो है वो 1 होगा, ठीक है, हमेशा बराबर होंगे। एडेनिन और थायमिन या साइटोसिन और गुआनिन हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। इसको हम लोग चार्गेस रूल कहते हैं, ठीक है। इसको जो है ना चार्गेस रूल कहते हैं, चार्गेस रूल, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल होगा एडेनिन थायमिन अपॉन साइटोसिन गुआनिन, ठीक है। ये जो है वेरिएबल होगा और ये हर स्पेसिस का स्पेसिफिक होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में 1.59 आता, ठीक है, और लोअर ऑर्गेनिज्म में कम आता, जैसे बैक्टीरिया, ये ह्यूमन का हो गया, ह्यूमन का। तो ये स्पेसिफिक है 80 अपॉन सीजी 9.97 बैक्टीरिया का, इकोलाई का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यस सीजी ज्यादा है, तभी 0.97 आया। तो देखिए wherever we will have more amount of CG means इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डीएनए जो है ना, यस, डीएनए को अगर आपने हीटिंग किया, ठीक है, तो slowly both the strands get separated, ठीक है ना। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए एडेनिन, जिसमें एडेनिन थायमिन
चूंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा साइटोसिन ग्वानिन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है क्या फॉर इट्स ब्रेकडाउन। लेकिन अगर आप स्लोली उसको हीट को ये करते हैं, ठीक है, ये स्लोली कूल करते हैं, तो वो फिर से ज्वाइन हो जाता है, फिर से क्या होगा, ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एनीलिंग कहते हैं, ठीक है, एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग, ठीक है। एनीलिंग जो है वो क्या आ रहा है कि फिर से आफ्टर हीटिंग, ठीक है ना, बोथ द स्ट्रेंड्स गेट सेपरेटेड, बट आफ्टर स्लो cooling they get attached, they get attached together, ये है, and regain its property उसकी आ जाती, regain its property, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग और यहाँ पे डीएनए में क्या देख रहे हैं कि यस, डीएनए में जो है यस, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ डाल सकते हैं जो इंटरकैलेशन कहलाती है। इंटरकैलेशन जैसे इथिडियम ब्रोमाइड जो है ना, इथिडियम ब्रोमाइड से इंटरकैलेशन कर सकते हैं। इंटरकैलेशन का मतलब क्या हो रहा है कि किसी चीज को हमने डीएनए के अंदर पुट कर दिया, इंटरकैलेशन, इसके अंदर पुट कर दिया, इंटरकैलेशन कहलाता, ठीक है।